ये बताइए आप कि किसी भगवान का आप हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का कंपेयर नहीं कर सकते। दूसरी चीज, किसी भगवान का नाम लेने से ये जो हमारे लोग आए हैं, ये वोट देने का अधिकार किसी भगवान के नाम से मिला है क्या हमें? ये बताइए आप। और गृह मंत्री को माफी नहीं, उनको तो आने वाले चुनाव में ना घसीट के मारेंगे। हम लोग तो पुतला जला रहे हैं, घसीट के मारेंगे जिस दिन मुलाकात हो जाएगी। संविधान किसी बाप की बपौती नहीं है, ये दलितों, चमारों, शोषितों के लिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने लड़ा है। और ये भारत की धरोहर नहीं है, ये विश्व धरोहर है। आने वाले समय में हिंदुस्तान के अंदर बिगुल बजा देंगे हम दलित लोग, ये जान लीजिए। वो तो एक प्रधानी का चुनाव हार जाएगा। अब चुनाव लड़ेंगे तो प्रधान चुनाव हार जाएंगे। वो प्रधान का चुनाव हार जाएगा अमित शाह। आपके अगर चुनाव हो रहा तो वोट देंगे आप? हम क्यों वोट देंगे? क्यों नहीं देंगे? हम तो भाई अपने लोगों को वोट देंगे। संविधान में हमें अधिकार मिला है। जो कि बाबा साहब को जब 14 अप्रैल आता है तो बड़ा बड़ा माला लगा बाबा साहब को पहना के सम्मान भी तो करते हैं। अरे मुंह में राम बगल में चुनाव, जब अरे मुंह में राम बगल में छुड़ी, ये नहीं चलेगा। हिंदुस्तान जागरूक हो चुका है, बच्चा बच्चा जागरूक हो। क्या लग रहा है? ये बताइए। कुछ लोगों की मजबूरी है, इसलिए वो जरूर लेते हैं उनका नाम। नाली में डाली जा रही है। नीचे से हवा का ही टाइम है। स्वर्ग 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 अब अमित शाह को स्वर्ग मिल गया है। नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। मैं हूँ राहुल कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बोल इंडिया जय भीम। ट्वीट कर रहे हैं लेकिन माफी नहीं मांग रहे हैं। माफी नहीं मांग रहे। क्या लग रहा है आपको, माफी मांगेंगे? अरे हम तो कह रहे हैं कि उनको इस्तीफा देना चाहिए ऐसे अमित शाह। हाँ भाई, एकदम देना चाहिए। अच्छा ये बताइए, उनको अगर इतना नहीं पता है, अमित शाह को अगर स्वर्ग का रास्ता अगर पता होता तो आपको क्यों बताते, हमको क्यों बताते? तो खुद स्वयं चले जाते। अब अमित शाह ने कहा कि आप बाबा साहब के बजाय अगर भगवान का नाम लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। तो भैया आप स्वर्ग ले लीजिए, हमको संविधान दे दीजिए, हम अपने संविधान के हिसाब से रहेंगे। आप एक जिम्मेदार पद पे होते हुए और आपके मुंह से ऐसा वक्तव्य आता है और आपको माफी मांगना चाहिए और अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। बोलिए अमित शाह जी को बोलिए कि उनको स्वर्ग मुबारक हो, स्वर्ग में जाएं, इस्तीफा दे करके स्वर्ग में जाएं। हम संविधान को मानने वाले हैं, बाबा साहब हमारे भगवान हैं। हम यहीं पे स्वर्ग में हैं, उनको बोलिए कि इस्तीफा दे करके स्वर्ग में जाएं। वहाँ संविधान के आधार पे आज वो गृह मंत्री हैं और संविधान के आधार पे ही आज मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। अगर वो जो है कि अमित शाह माफी नहीं मांगते हैं तो आप लोग क्या करेंगे? ये हम करेंगे, आमरण अनशन करेंगे, अनशन बैठेंगे हम लोग। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अभी देखिए, मुझे लग रहा है पूरे भारत में ये जो भूचाल एक आया है, जो उन्होंने एक बयान दिया था, आपको क्या लग रहा है? वो एक संवैधानिक पद पे बैठे, ऐसा बयान देना चाहिए? अरे कब उनके मुंह से ऐसा ही निकलेगा, जो पढ़ा लिखा है तो ऐसा ही बोलेगा। हम उनसे यही उम्मीद कर सकते हैं क्योंकि वो ऐसा ही बोल सकते हैं। देखिए अब ये लड़ाई हिंदुस्तान बनाम गुजरात की हो चुकी है। अब गुजराती आके यहाँ बाबा साहब पे और भारत के संविधान में टिप्पणी करेंगे, बर्दाश्त नहीं करने वाला हिंदुस्तान। और उन्होंने आप बताइए, फॉरवर्ड की महिलाओं को पहले उनको भी अधिकार संविधान के आधार पर मिला है, उनको भी सती प्रथा के तहत जला दिया जाता था। तो आज संविधान के आधार पर भी उनको तो ये अधिकार मिला कि अब जलाया नहीं जाता। वो तो बात सही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो कि बाबा साहब को जब 14 अप्रैल आता है तो बड़ा बड़ा माला लगा बाबा साहब को पहना के सम्मान भी तो करते हैं। अरे मुंह में राम बगल में चुनाव, जब अरे मुंह में राम बगल में छुड़ी, ये नहीं चलेगा। हिंदुस्तान जागरूक हो चुका है, बच्चा बच्चा जागरूक हो। क्या लग रहा है? ये बताइए। कुछ लोगों की मजबूरी है, इसलिए वो जरूर लेते हैं उनका नाम, उनके नाम पर वोट लेने का काम कर लेते हैं। सम्मान क्यों देते हैं जो चुनाव के लिए करते हैं? अब देश में राजनीति होगी तो सिर्फ अम्बेडकरवाद की होगी, वरना जो अम्बेडकरवाद की राजनीति नहीं करेगा उसको हिंदुस्तान स्वीकार नहीं करेगा। क्या महोदय, पहली बात तो जय भीम आपके चैनल के माध्यम से मैं रतन भारती, सेक्टर अध्यक्ष परसाहा, विधानसभा दीदारगंज। मैं यही बताना चाहता हूँ, बाबा साहब किसी के लिए मजबूरी तो किसी के लिए ज़रूरी। जैसा कि ज़रूरी आप देख रहे हो,
अब इस देश में जरूरी देख रहे हो, मजबूरी उनके लिए है। जब चुनाव आता है तब वो लोग मजबूरी अपनी दिखाते हैं। 5 साल में एक बार अपनी मजबूरियाँ दिखाते हैं। बहुजन समाज जाग चुका है। आज का युवा पढ़ा लिखा है और देश का गृह मंत्री जो अनपढ़ जाहिल गंवार, उसको माफ़ी मांग लेना चाहिए। बाबा साहब ये नहीं पता कि पूरे देश में 125 करोड़ की आबादी है। 125 करोड़ की आबादी में सिर्फ गुजराती देश में राज नहीं करेंगे। अब सारे लोग समझ चुके हैं। ब्राह्मण भी नाराज है, ठाकुर भी नाराज है और भुइयार भी नाराज है और पूरा जितना ओबीसी और दलित समाज, पूरा एससी समाज, सारे लोग नाराज है अमित शाह के बयान से। जो आने वाला चुनाव है 2027 में, क्या लग रहा है कि अमित शाह को जो है कि आप लोग फिर से सांसद में भेजेंगे वोट देके? अरे मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ। मैं तो ये अब विश्वास दिलाता हूँ कि अपने 24 ग्राम सभा का मालिक हूँ। मालिक तो नहीं हूँ लेकिन जनता का प्रतिनिधि हूँ। मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ। वर्तमान में सामान्य सीट पर चुनाव जीत के आया हूँ तो सिर्फ एकमात्र कारण है संविधान। संविधान नहीं तो आज मैं जिला पंचायत सदस्य नहीं होता। वो तो सामान्य सीट पे वो तो बोलते हैं कि जो मेरा बयान था उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। क्या लग रहा है? अरे मोदी जी ने 56 लाइन में ट्वीट किया। अब मोदी जी सफाइयाँ नहीं दे पाए 56 लाइन में, तो बताइए आप कहाँ से संतुष्ट करेंगे लोगों को? एक ट्वीट 56 लाइन में दे रहे हैं, बताइए। 56 लाइन का ट्वीट है, बताइए मोदी जी का। 56 इंची का उनका सीना था। क्या लग रहा है कि 56 लाइन में संतुष्ट नहीं कर पाए तो 56 का छीना कहाँ से दिखाएंगे भैया? 56 लाइन का है, बताइए, देख लीजिए ट्वीट उठा के आप। अभी आप देख रहे हैं कि जो है कि यहाँ पे बहुजन समाज में जो है कि बहुत आक्रोश। हाँ भैया जी, देखिए मैं चाह रहा हूँ कि अमित शाह इस्तीफा दे दे। इस्तीफा नहीं दे रहे हैं तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाएं, क्योंकि उनको भी गृह मंत्री का अधिकार मिला है तो बाबा साहब की देन है। बाबा साहब नहीं होते तो गृह मंत्री नहीं होते वो, तो उनको इस्तीफा देना जरूरी है। क्या लग रहा है इसमें जो ये सब जो बाबा साहब का जो है शब्द बोले हैं? पार्टी की सोची और समझी राजनीति है ये, और ये लोग मिले जुले हैं। कांग्रेस भी इसमें सम्मिलित है। कांग्रेस भी बाबा साहब को पार्लियामेंट में कांग्रेस तो जो है कि कांग्रेस तो जो है कि अमित शाह का विरोध कर रही है। ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। ये कांग्रेस और भाजपा, ये दोनों लोग बाबा साहब को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं, न दलित समाज को बढ़ने देना चाहते हैं। आज ऐसा चल रहा है कि चाहे वो जो विपक्ष का हो चाहे पक्ष का हो, सबके नाम पे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का नाम है। ये तो उनकी मजबूरी है। उनकी मजबूरी है कि और दलितों का वोट लेना है, इसीलिए राजनीति कर रहे हैं। जी, लेकिन मैं तो यही चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी जी, आप गृह मंत्री जी से इस्तीफा ले लीजिए। करने के लिए जो भी करना होगा हम लोग करेंगे। और हमारे बीच में है नरक में रह गए, दरवाजा नहीं खुल पाया। मानते हैं कि नहीं? क्या लग रहा है जो उन्होंने कहा कि अगर आप भगवान का नाम लेते स्वर्ग में पहुंच जाते हैं? 1000 साल तक हमने भगवान का नाम लेते थे ना। हाँ। दरवाजा खुला नहीं खुला, लेकिन 75 साल में हम लोग के दरवाजे खुल गए। अरे अभी तो जब से हमारा संविधान लागू हुआ, जब से हम लोग जागे, तब से हमारा दरवाजा खुल गया कि नहीं खुल गया? अभी जाग जाएगा, समय लगता है, जगा देंगे हम लोग। बस जगाने की देरी है एकदम। जैसे वो कहना चाहता हूँ 1000 साल तक नाम लिया जा रहा था, 1500 साल तक दरवाजा नहीं खुल पाया। खुला मेरा नरक में हम लोग थे, लेकिन जब से संविधान लागू हुआ कि बाबा साहब के दिए हुए संविधान से राम जी का जो मंदिर बना, बाबा साहब की देन है कि उनकी वजह से आज उनका मंदिर बन पाया है, अन्यथा अब तक कोई बना क्यों नहीं पाया था? ये बताइए आप कि किसी भगवान का आप हमारे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का कंपेयर नहीं कर सकते। अच्छा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, किसी भगवान का नाम लेने से ये जो हमारे लोग आए हैं, ये वोट देने का अधिकार किसी भगवान के नाम से मिला है क्या हमें? ये बताइए आप। और गृह मंत्री को माफ़ी नहीं, उनको तो आने वाले चुनाव में ना घसीट के मारेंगे हम लोग। और अगर तो पुतला जला रहे हैं, घसीट के मारेंगे जिस दिन मुलाकात हो जाएगी। और अगर संविधान किसी बाप की बपौती नहीं है, ये दलितों, चमारों, शोषितों के लिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने लड़ा है। और ये भारत की धरोहर नहीं है, ये विश्व धरोहर है। आने वाले समय में हिंदुस्तान के अंदर बिगुल बजा देंगे हम दलित लोग, ये जान लीजिए। अमित शाह की क्या औकात है? वो तो एक प्रधानी का चुनाव हार जाएगा। अब चुनाव लड़ेंगे तो प्रधान चुनाव हार जाएगा। वो प्रधान का चुनाव हार जाएगा अमित शाह। आपके अगर चुनाव हो रहा तो वोट देंगे आप?
तो हम क्यों वोट देंगे? क्यों नहीं देंगे? हम तो भाई अपने लोगों को वोट देंगे। संविधान में हमें अधिकार मिला है। नहीं, ये हमारा जो वोट प्रतिशत है, हमारा जो वोट प्रतिशत है दलितों का, उसको आप उठा के देखिए। हाँ, 2 बार के चुनाव से कुछ कम हुआ है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, कुछ गिरावट आई है, लेकिन बसपा को हमारे दलितों का वोट हमेशा उसी जगह जाता है। अगर हम अदर पार्टी को देंगे वो भरोसा ही नहीं करेगा, वो भरोसा ही नहीं करेगा। लेकिन आज जो राजनीति हो रही है ये सिर्फ दलितों का वोट लेने के लिए हो रही है। उस टाइम जो होता है बाबा साहब की सभी पार्टियां जो है बाबा साहब का समर्थन करने लगती हैं, लेकिन जब चुनाव खत्म तो बाबा साहब का समर्थन खत्म कर देते हैं। लेकिन ये तो हमारे समाज को जगाने की जरूरत है। अभी आप देख रहे हैं आजमगढ़ में, अभी आप देख रहे हैं आजमगढ़ में इतनी भीड़ है जो धरना प्रदर्शन दिया जाए। हमारे बीच में शिक्षा जागरूकता अभियान के जयसूर्या सर हैं, आप क्या कहना चाहते हैं इस बयान पे? पहली बात तो मैं अमित शाह जी से यही कहना चाहता हूं कि जो आपने यह पद ग्रहण किया है यह टोटल बाबा साहब की देन है। दूसरी बात, अमित शाह जी आप जो ये बोले हैं ये समझ लीजिए कि एक सूर्य को रोशनी दिखाने का काम कर रहे हैं। बताइए, सूर्य के सामने आप रोशनी दिखाएंगे, उसका कोई एक्सिस्टेंस है? नो एक्सिस्टेंस। हम अपने घर में एक नियम बनाते हैं, उसमें भी हम सफल नहीं हो पाते हैं। बाबा साहब की आप बात कर रहे हैं, बाबा साहब ने तो पूरे भारत का नियम बना रखा जिसके अकॉर्डिंग अपना पूरा देश चलता है। बस मैं यही कह रहा हूँ, बाबा साहब के वजह से, उनके संविधान के वजह से आज हम लोग सुरक्षित हैं। इवन इफ स्मॉल बिग इवन ऑल जेंडर्स। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। अभी आप देख रहे हैं आजमगढ़ में बहुत बड़ा जो है कि धरना प्रदर्शन चल रहा है। बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती जी ने एक ही संदेशा दिया था, 24 दिसंबर को ज्ञापन देना है। यहाँ पे हजारों की भीड़ जो खाली आजमगढ़ में आप देख रहे हैं, अभी तो पूरा उत्तर प्रदेश